देखो ये भी सवाल 6 नंबर का इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये देखो वृत्त, दीर्घवृत्त या फिर ये दो वक्र वाला है। तीनों में से मतलब एक सवाल इंपॉर्टेंट आता ही आता है एग्जाम में, इन तीनों में से वृत्त, दीर्घवृत्त और अभी जो बता रहा हूँ इन तीनों में से। तो वृत्त और दीर्घवृत्त तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। अभी देखो इसको भी देख लेना क्या लिखा है। देखो ये वक्र है ना, जब भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर करके देगा ना तो वो वक्र का समीकरण होता है। देखो ये क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर बराबर 8y और वाई स्क्वायर बराबर 8x के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो याद रखना इसका फार्मूला होगा, वक्र का फार्मूला होता है समाकलन बी ए वाई वन माइनस वाई टू डी एक्स। तो इसमें दो बार y का मान निकले, किससे? हमेशा याद रखना जो वाई स्क्वायर है उसको हमेशा पहले y1 मानना, उसके बाद जो एक्स स्क्वायर वाला है इससे जो हम y का मान निकालेंगे वो y2 रहेगा। तो इसका फार्मूला होता है y1 माइनस वाई टू डी एक्स। तो याद रखना, और इसमें भी लिमिट निकालना पड़ता है। तो पहले इसमें इसका भी हम चित्र बना लेते हैं। देखो तो यहां देखो इसका चित्र किस प्रकार बनेगा, इस प्रकार इसको बनाना है। यहाँ पहले अक्ष बना लेना, जैसे ये बना लिए ना अक्ष, इस प्रकार अक्ष बनाना। ये हो गया। अब देखो ये कौन से अक्ष में स्थित है, एक्स। स्क्वायर को नहीं देखना, इधर को देखना। एक्स अक्ष में स्थित है और ये वाई अक्ष में। तो ये वाला एक्स होता है, एक्स एक्स डेस, और ये क्या होता है वाई और वाई डेस। अब देखना एक्स अक्ष है तो ऐसे इसको बनाना, वक्र वाला है ना तो वक्राकार ऐसे होता है ना, ऐसे करके ये ऐसे मूल बिंदु से होते हुए ऐसे गुजारना है इसको, ऐसे क्लियर, मूल बिंदु से होते हुए। अब वाई बोला है तो ऐसे इधर से बना देना, ये ऐसे मूल बिंदु से होते हुए इसको भी ऐसे बना देना। क्लियर हुआ? तो एक्स और वाई क्यों? क्योंकि देखो ये एक्स में है और ये वाई में है। अब ये जो दिख रहा है ना, जो ये इसको आच्छादित कर देना, इसी का हमको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बीच में क्या होता है ओ मूल बिंदु, तो इसको 0 0 से दर्शाते हैं, और इसको ए लिख देना और इधर को लिख देना बी, और यहाँ पर ऐसे एक लंब खींच देना, यहाँ को नाम दे देना पी और इसको नाम दे देना एम। क्लियर हुआ? ये हो गया। चित्र बनाना बहुत जरूरी है, इसको बना लेना। अब देखो क्या होगा, हमको क्या चाहिए y1 माइनस वाई टू, और लिमिट चाहिए। तो लिमिट देखो इसमें जीरो नहीं रखना ना, वृत्त और दीर्घवृत्त में y बराबर जीरो रखते हैं अपने मन से, लेकिन इसमें जीरो नहीं रखते। इसको क्या करना, यहाँ देखो इसको ऐसे करके पहले लिख लेना। ये क्या लिखा है देखो, ये एक्स स्क्वायर बराबर 8y लिखा है। तो यहाँ से देखो हम y का मान निकालेंगे तो 8 कहाँ गया, इसके नीचे, एक्स स्क्वायर बटे 8 बराबर y। क्लियर हुआ? अब इसी ये y हो गया। अब यहां पर देखना इसमें क्या है, वाई स्क्वायर बराबर 8x, पहले से क्या था वाई स्क्वायर बराबर 8x ये है। अब ये जो y का मान है, इस y के मान को यहां पर रख देना। ये y का मान है ना, y की जगह क्या लिखना, एक्स स्क्वायर बटे 8। फिर देखो घात में क्या है, तो पूरे घात 2 बराबर 8x। देख लो, हाँ पहला से क्या निकाले, ये देखो ये है एक्स स्क्वायर बराबर 8y, y का मान निकालेंगे 8 कहाँ गया नीचे, फिर दूसरा को लिखना वाई स्क्वायर बराबर 8x। अब y का मान यहां से रखना एक्स स्क्वायर बटे 8, ये घात 2 है तो पूरे घात 2। अब क्या हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, तो x की घात 4, और ये 8 दूनी 16 मत करना, 8 अट्ठे 64, या फिर 8 को 2 बार लिख सकते थे। क्लियर है? जो स्क्वायर है दोनों के लिए है, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 8 का भी स्क्वायर होगा तो 8 दूनी 16 नहीं, 8 अट्ठे 64 बराबर 8x। अब यहां से क्या हो गया, 64 कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x की घात 4 बराबर 64 गुणा 8x। तो यहां से हो गया x की घात 4, 64 को क्या हम 8 गुणा 8 लिख सकते हैं, और पहले से 8 है, और ये हो गया x। देखो 8 अट्ठे 64, ये 8 पहले से है और ये x है, तो ये हो गया x की घात 4 हो गया। इसमें देखो 8 कितने बार है, 3 बार, तो 8 की घात 3 x ऐसा लिख सकते हैं। अब x की घात 4 है, तो ये x की घात 4 को क्या हम x की घात 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 3 और यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो 3 और 1 4। इसको इधर ले आना तो ये माइनस हो जाएगा, 8 की घात 3 x बराबर 0। समझ में आया? x की घात 4 को हम x की घात 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं, 3 और 1 4। इसको इधर ले आना तो प्लस उल्टा माइनस हो जाएगा। अब दोनों में कॉमन क्या है, x की घात सॉरी दोनों में कॉमन क्या है, x, दोनों में कॉमन है x, तो क्या बचा इसमें, x की घात 3 माइनस 8 की घात 3 बराबर 0। ध्यान देना, हाँ इसमें कॉमन क्या है, x है, x जो दोनों साइड एक जैसे रहता है ना उसको कॉमन निकालते हैं। तो x की घात 3 माइनस 8 की घात 3 बराबर 0। अभी देखना आगे अब क्या होगा,
यहां से इसको तुलना करना है तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर एक बार 0 होगा और x की घात 3 माइनस 8 की घात 3 बराबर 0। कहने का मतलब ये x को 0 से तुलना करना और x की घात 3 माइनस 8 की घात 3 को 0 से तुलना करना। तो ये हो जाएगा x की घात 3 माइनस को उल्टा प्लस हो जाएगा, 3 और 3 कट गया तो x से बराबर कितना आया 8। मतलब हम जो लिमिट लेंगे किसको लेंगे, 8 लेंगे और किसको लेंगे 0। याद रखना ये क्या है, लिमिट का मान है, ध्यान देना। हाँ, 8 और 0 लिमिट का मान हो गया। अब हमको क्या निकालना है, y1 और y2। तो देखो यहां से y1 y2 कैसे निकलेगा। ये देखो जो पहले से y है, जैसे यहाँ y स्क्वायर वाला है ना वो y1 होता है, तो यहां से देखो इसी से हमको मान निकालना है। तो y स्क्वायर वाला y1 होता है और इसमें जो निकालोगे वो y2 होता है। तो यहाँ पर देखो ये निकाले हैं ना, तो ये y2 है, ऐसे भी लिख लेना इसे याद के लिए। और यहाँ से y का मान निकालोगे, कहने का मतलब इससे ये वाला है ना, इसको थोड़ा एक स्टेप ऐसे और हल कर लेना। तो यहाँ या करके ऐसे हल करोगे तो ये y बराबर हो जाएगा, ये 2 इसके अंदर में आएगा तो करनी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, करनी 8 और करनी x हो जाएगा। इस पे ध्यान देना, ये y का मान निकालेंगे तो 2 इधर आता है तो क्या हो जाता है, करनी हो जाता है। तो करनी 8 करनी x, ये किसका मान है, y1 का मान है। क्लियर, तो इसको याद रखना, ये y1 है और ये वाला क्या है, y2 है। वैसे y1 y2 लिखते नहीं है, इसमें क्या है ऐसे अभी समझाने के लिए लिख दिया हूं। अब इसी को हमको लिखना है, सब निकल गया, y1 y2 लिमिट भी निकल गया। अब तो देखो अभिष्ट क्षेत्रफल करके लिखना, अभिष्ट क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा इस प्रकार, इसको लिखना समाकलन बी ए y1 माइनस y2 dx, इस प्रकार लिखना। अब लिमिट बताया था, लिमिट क्या बताया था, 8 और 0 और y1 और y2। तो y1 का मान बताया था करनी 8 करनी x माइनस y2 का मान था x स्क्वायर बटे 8 और ये क्या हो गया dx। अभी आपको समझाता हूं मैं। ये यहां से देखो, ये y1 का मान रखना करनी 8 करनी x और यहां से y2 का मान रखना x स्क्वायर बटे 8 और ये लिमिट का मान है 8 और 0। तो ये उसी को रखा हूं, क्लियर हुआ। अब इसका क्या करना है, समाकलन। तो यहां से देखो, इसको चाहो तो अलग अलग कर सकते हो दोनों का। तो यहां से करनी 8 अचर राशि है तो ये बाहर निकल जाएगा करनी 8 और एक करनी x का समाकलन कर देना। तो करनी x का समाकलन क्या होता है, इस प्रकार अगर चाहो तो पूरा हल कर सकते हो। यहां से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा x की घात 3/2 और बटे 3/2। x की घात n+1 n बटा n+1 का नियम लगा लेना, माइनस इसमें से 1/8 अलग हो जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, x की घात 3/3, ये घात 2 है ना, तो n+1 वाला x की घात n+1 बटे n+1 तो 2 है, तो 2 1 3/3। अब यहाँ से हो जाएगा, देखो इतना हो गया। यहाँ देखो क्या था लिमिट इसका, 8 और 0। क्लियर हो गया। अब देखना यहाँ से ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 करनी 8, 3 कहाँ आएगा नीचे। ठीक से देखना, 2 ऊपर और 3 नीचे, ये क्या हो गया x की घात 3/2 माइनस 8 दिया कितना हो जाएगा 24। तो x की घात 3 बटे कितना हो गया 24। यहाँ पर 8 है और यहाँ पर क्या है 0। अब इसमें ध्यान देना, जहां जहां x है उसके जगह क्या लिखते हैं 8। तो ये हो जाएगा 2 करनी 8/3, x के जगह में क्या लिखना 8, तो 8 की घात 3/2। फिर इस जगह क्या लिखना 8, 8 की घात 3/24। फिर जहां x है उसके जगह 0 लिखते हैं, तो 0 रखोगे डायरेक्ट 0 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस ऐसे 0 लिख देना, उसको उधर लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ। लिमिट में ऐसी बनाते हैं, जहां x है उसकी जगह 8 लिखें। अब हल करना, देखो तो 2, ये जो करनी 8 है इसको हम 8 की घात 1/2 लिख सकते हैं और ये हो गया 8 की घात 3/2 पहले से है, बटा हो गया 3। 8 की घात 3 मतलब क्या होता है, 8 को 3 बार लिख सकते हो, 8 गुणा 8 गुणा 8 बटे 24। तब यहाँ देखो ये कट जाएगा, 8 तिया 24, ये 3 बार में कट जाएगा। अब देखो ये 2 हो गया, ये इंटू मतलब गुणा ना, सब गुणा में है। ये आधार समान होने पर घात क्या होता है, जुड़ता है। तो 1/2 और 3/2 जुड़ जाएगा, तो 1/2 प्लस 3/2 और ये हो गया बटे 3, इसको लिख देना। ये हो जाएगा 8 अट्ठे 64/3। तब ये हो जाएगा, देखो
3 और 1 कितना होगा 4, और इसमें 2 का भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा 3 और 1 4, 2 का भाग दोगे तो 2 दूनी 4, 8 का स्क्वायर होगा बटे 3 माइनस 64 बटे 3। ये हो गया 2 गुणा 8 दूनी 16 मत करना, 8 अट्ठे 64 बटे 3 माइनस 64 बटे 3। इतना हुआ, समझ में आया। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन, या फिर इस प्रकार भी इसको बना सकते हैं, ये क्या हो जाएगा देखो 64 दूनी 128, या फिर दोनों में कॉमन है 64 बटे 3, 64 बटे 3 क्या है कॉमन है, तो कॉमन निकाल देना। तो यहाँ पर क्या बचा देखो, यहाँ पर बचा 2 और यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1। यहाँ देखना दोनों में कॉमन क्या है 64 बटे 3, यहाँ पर बचा 2, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, तो 2 माइनस 1 और 2 में से 1 गया 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो 64 बटे 3 वर्ग इकाई, ये क्या है इसका आंसर है। क्लियर है। 6 नंबर सवाल है तो थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन इसको बनाना सरल सा है। हो गया। यहां से इसको ऐसे ही बना सकते थे 64 दूनी 128, 128 बटे 3 माइनस 64 बटे 3, तो 3 आधार समान है तो एक बार, और 128 में 64 गया 64, तो 64 बटे 3 उत्तर आएगा। अब जैसे भी हल कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझना आसान है, समझ में आ जाएगा।